Welcome to this video. In this video, we are going to solving exercise 10.1 class 10th maths. क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। जो सर्कल होता है उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो जब सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, टेंजेंट भी इनफाइनाइट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और रीजन हम दे सकते हैं अ सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो देखिए ये हो गया एक सर्कल और सर्कल के पास हमने एक पॉइंट बनाया। अब यहाँ से हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, अगेन पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया और एक टेंजेंट लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी। सेम एज यहाँ पॉइंट ड्रॉ करा और एक टेंजेंट लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ करा और एक यहाँ से टेंजेंट लाइन बना दी। तो जहां पर भी हम पॉइंट ड्रॉ करते जाएंगे वहां से टेंजेंट लाइन बनती जाएगी। टू जो है वो फिलिप्स है। फिलिप्स के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है और उसकी हमें एक दे दी टेंजेंट लाइन। ओके, वो जो टेंजेंट लाइन है वो कितने पॉइंट पर उस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो वी नो कि जो टेंजेंट लाइंस होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। देखिए इसको भी अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा सर्कल, ओके, और ये हो गई सर्कल की टेंजेंट लाइन। देख टेंजेंट लाइन है, ये इस सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सेकंड पार्ट में पूछा गया अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। देखिए एक सर्कल है, उस सर्कल के 2 पॉइंट से एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे। देखिए मान लीजिए ये हो गया एक सर्कल, इस सर्कल के 2 पॉइंट्स हो गए और इस 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो इस सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई सर्कल डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 पॉइंट से विद अ लाइन तो उस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। देखिए थर्ड पार्ट में पूछा गया अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ये हो गया एक सर्कल, ओके। देखिए टेंजेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्री से टच होती हुई जाती है। ओके, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट और यहाँ पे हो गया एक पॉइंट। यहाँ से हमने ड्रॉ कर दी एक टेंजेंट लाइन, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दी एक टेंजेंट लाइन। तो देखिए कितनी टेंजेंट बन रही है एक सर्कल के अंदर, 2। तो इस पार्ट में पूछा गया द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट बनती है सर्कल की, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ टेंजेंट पी क्यू। हमारे पास एक टेंजेंट गिवन है विच इज पी एंड क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो पी पॉइंट है वहां पे एक रेडियस बन रही है सर्कल की विच इज 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q so that OQ equals to 20 सेंटीमीटर PQ। तो यहाँ पर हमें सिंपली PQ निकालना है। सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। देखिए पहले बना लेते हैं एक सर्कल को। सर्कल के पास एक टेंजेंट लाइन है जिसका नाम दिया गया है P एंड Q। ये पॉइंट हो गया P और ये हो गया Q, ओके। P पॉइंट से एक रेडियस हमें गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर, जो कि किस पॉइंट पर मीट हो रही है, O पॉइंट पर मीट हो रही है। अब इस O पॉइंट से Q पॉइंट तक की हमें लेंथ गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है जो PQ है ना, इसकी लेंथ, ओके। क्लियरली दिख रहा है कि जो OPQ है वो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सर्कल की रेडियस किसी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होती है। ट्रायंगल है OPQ, अगर हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमारी PQ निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और हमें सिर्फ बेस निकालना है। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के PQ इजीली निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू में b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है ट्रायंगल की, इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर प्लस में बेस, ओके। देखिए हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 12 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है विच इज PQ का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 144। PQ हमें निकालना है तो PQ स्क्वायर की जगह हम PQ रखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ओके। देखिए
ये जो 25 है ये इधर पॉजिटिव में है, जब ये सेकंड साइड चला जाएगा यानी कि अपोजिट साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर हमारा एज इट इज। ये जो पी क्यू है ये हमारी लेंथ है ऑफ द ट्राइंगल जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। देखिए 144 में से 25 को लेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 119 इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर हमारा एज इट इज। अरे ये इसके ऊपर लग जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 119 अंडर रूट में इक्वल्स टू में पी क्यू आ गया, पी क्यू हो गया हमारा अंडर रूट 119, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द। हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। देखिए यहाँ पर जो हमारी पहली लाइन बनेगी वो बनेगी टेंजेंट, तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है जो सर्कल के बाउंड्री को टच होते हुए बनती है। तो ये टेंजेंट लाइन, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को, और इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी सेकेंड। लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स, और इस 2 पॉइंट से होते हुए हमने बना ली एक सेकेंड लाइन। इस सेकेंड लाइन को हम नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई। और मैं इतना ही, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे, उसमें आई होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना। कुछ भी अगर डाउट हो रिगार्डिंग टू दिस चैनल, रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, एनी काइंड ऑफ डाउट, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन।